दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट के बाद देश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन तेज कर रही हैं। इस मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे जांच का दायरा और भी व्यापक होता जा रहा है। ताजा कार्रवाई के मुताबिक ईडी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े 25 ठिकानों पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है। आज सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई इस रेड में दिल्ली के ओखला स्थित एक ऑफिस समेत यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों, फैकल्टी और बाकी संबंधित लोगों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी में क्या कुछ सामने आया है और कितनी कड़ियां जुड़ी हैं, सब विस्तार से बताएंगे आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। जांच एजेंसियों के हाथ इस बार एक अहम सबूत लगा है, वो है सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का ब्लास्ट से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो। इस वीडियो में वो आत्मघाती हमलों के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा कि लोग आत्मघाती हमलों को ठीक से नहीं समझते। ये हमले लोकतंत्र के खिलाफ है और किसी अच्छे समाज में इन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। आत्मघाती हमलों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमलावर को लगता है कि उसकी मौत तय है और यही उसे बेहद खतरनाक बना देता है। मौत को आखिरी ठिकाना समझना गलत है। ये जीवन, समाज और कानून के खिलाफ है। वीडियो के आधार पर एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि क्या डॉक्टर उमर पर किसी संगठन का दबाव था या वो किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे। 2 साल पहले तैयार हुआ यह आतंकी मॉड्यूल अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद डॉक्टर उमर की 150 पेज की डायरी को डिकोड कर लिया है। डायरी में ज्यादातर संदेश एन्क्रिप्टेड अंकों में लिखे गए हैं। इन्हें पढ़ने के लिए फॉरेंसिक लैब में क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। अब तक डायरी में पाए गए 25 लोगों में से 18 को हिरासत में लिया जा चुका है और 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि ये पूरा नेटवर्क एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, जिसकी गतिविधियां 2 साल पहले शुरू हुई थी। डायरी में दिसंबर 2023 के बाद की सूचनाएं ही मिली हैं, जो इस मॉड्यूल के हालिया एक्टिवेशन की ओर इशारा करती है। एनआईए और बाकी एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो है डॉक्टर शाहीन सईद का पासपोर्ट। शाहीन का पहले से ही एक वैध पासपोर्ट बना हुआ था। वो कई देशों की यात्रा भी कर चुकी है और अब आरोप है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बनी मस्जिद के मौलवी के जरिए फर्जी तरीके से दूसरा पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां इस पहलू की गहन जांच कर रही हैं। इस मामले में अब तक 24 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पहले जांच केवल कैंपस तक सीमित थी, यानी हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर तक, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने दायरा बढ़ा दिया है और आसपास के गांवों में किराए पर रहने वाले स्टूडेंट्स और फैकल्टी के घरों में भी तलाशी ली जा रही है। रात के समय पुलिस और अधिकारी पहुंचकर आधार कार्ड, आईडी और अन्य दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट ने भी ये बताया है कि कई घरों की तलाशी लेकर अधिकारी गतिविधियों की पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं कोई मॉड्यूल कैंपस से बाहर फैल तो नहीं रहा था। आपको बता दें कि जांच में तेजी लाते हुए एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2019 से अब तक का संपूर्ण प्रशासनिक और स्टाफ संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। इसमें भर्ती प्रक्रिया, हाजिरी रजिस्टर, वेतन और बैंक विवरण, पहचान पत्र और प्रवेश रिकॉर्ड, खासकर कश्मीरी डॉक्टरों की नियुक्ति से जुड़े कागजात शामिल हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 3 दिन तक बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हुई है, लेकिन अब उस पर से एनएएसी रैंकिंग सहित कई जानकारियां हटा दी गई हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। हर बीतते दिन नए सुराग, नए आरोपी सामने आ रहे हैं। डेटाबेस, पासपोर्ट, डायरी, वीडियो और वेबसाइट में की गई छेड़छाड़, ये सभी जांच को और पेचीदा बना रही हैं और ये साफ होता जा रहा है कि ये मामला केवल एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े और संगठित व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की ओर इशारा करता है। जांच जारी है और अगले कुछ दिनों में इससे जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। देखना ही खास होगा कि अब ऐसी कौन सी नई कड़ी सामने आती है जो इस मामले को अंजाम तक लेकर जाएगी और बड़ा खुलासा होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।